अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू उसामा राइट फैक्ट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, दुनिया भर के ममालिक अपनी आर्मी पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि हर मुल्क की आर्मी इसकी बड़ी ताकत होती है। हम हमेशा से ही एक आदमी को फ़ौजी के रूप में देखते थे, लेकिन आज दुनिया भर में ख़वातीन भी बढ़ चढ़ कर आर्मी का हिस्सा बन रही हैं। और आज हम आपको चंद ऐसे ममालिक के बारे में बताएंगे जिनकी ख़वातीन सोल्जर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और अहम जिम्मेदारियों पर फाइज हैं। इसलिए हर एक दूसरे से बढ़कर है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले नए आने वालों से गुजारिश है, हमारे चैनल उसामा राइट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को ऑल पर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, ऑस्ट्रेलियन फ़ीमेल आर्मी। नाजरीन, दुनिया की पुरकशिश आर्मी की लिस्ट में ऑस्ट्रेलियन आर्मी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया ने सन 1900 में ही अपनी आर्मी में ख़वातीन को भर्ती करना शुरू किया था, और दूसरी जंग अज़ीम तक ये फ़ीमेल्स आर्मी सिर्फ नर्सिंग तक ही महदूद रही। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इन ख़वातीन को बाकी तमाम कोर्सेज़ में भी शामिल किया गया, और 1970 में ख़वातीन आर्मी को ADF यानी ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स और इन्फेंट्री में भी शामिल कर लिया गया। नंबर 4, पोलैंड आर्मी। नाजरीन, पोलैंड की आर्मी दुनिया की सबसे छोटी आर्मी की लिस्ट में शुमार किया जाता है, क्योंकि इस आर्मी में सिर्फ 3500 सोल्जर्स हैं, और इन सोल्जर्स में ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। इनकी खास बात ये कि ये देखने में जितनी हुबरू और पुरकशिश नज़र आती हैं, लड़ाई में इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। जंगी सूरत हाल में मरने और मारने को हर वक्त तैयार रहती हैं। इतनी कम तादाद में होने के बावजूद भी ये अपने मुल्क की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ती। नंबर 3, चेक रिपब्लिक आर्मी। नाजरीन, बहुत सालों तक इस मुल्क के कवानीन के मुताबिक ख़वातीन मिलिट्री का हिस्सा नहीं बन सकती थी, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद इन कवानीन को बदला गया और ख़वातीन को मिलिट्री का हिस्सा बनाया गया। आर्मी में सेलेक्ट होने के बाद ये फ़ीमेल सोल्जर्स मेडिकल पर्सन, फ़ोन ऑपरेटर और एंटी क्राफ्ट गन के अमले में भी काम करती रहीं। लेकिन दौरे हाज़िर में ये मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और मिलिट्री में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। नंबर 2, ब्रिटिश फ़ीमेल आर्मी। नाज़रीन, ब्रिटिश फ़ीमेल्स भी अपनी मिलिट्री में ख़ास मुकाम रखती हैं। ब्रिटिश आर्मी में सन 1990 में ख़वातीन को भर्ती करना शुरू किया गया, लेकिन इनको डिफेंस फोर्स में शामिल नहीं किया गया, यानी इनका जंग से कोई लेना देना नहीं। इनकी तादाद पूरी आर्मी में चंद हज़ार ही है, और ये तमाम ख़वातीन सिर्फ मेडिकल के शोबे तक ही महदूद हैं। नंबर 1, पाकिस्तान फ़ीमेल आर्मी। नाजरीन, पाकिस्तान फ़ीमेल फोर्स भी दुनिया भर में अपनी मजबूत जिसामत और चार्मिंग होने की वजह से काफ़ी मकबूल हैं। पाकिस्तान पूरी इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ की ख़वातीन जंग में अपने फ़राइज़ अंजाम देती हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद से ही, यानी 1947 से ही मुल्क की हिफाजत में अपना किरदार अदा कर रही हैं। इसके अलावा 2006 में पहली खातून को पाकिस्तान एयर फोर्स के कॉम्बैट में शामिल किया गया। पाकिस्तान आर्मी में ख़वातीन को मर्दों की तरह सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। इनको जूडो, कराटे और जदीद असला चलाने की तरबियत दी जाती है कि वक्त आने पर यह ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बशाना लड़ सकें। तो नाजरीन, आप सब की इन फीमेल सोल्जर के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल उसामा राइट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल को ऑल पर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।